ओके, सो जैसे कि हमने कल अपना सेक्शन कट कर लिया था, अब नेक्स्ट आगे सेशंस में हम क्या कर रहे हैं, हमने जो इसकी पूरी डिटेल लिखनी है कि कितने फ्लोर कौन से लेवल पे है, तो उसके लिए हम लोग डायमेंशन कमांड का यूज़ करेंगे चेक करने के लिए। पहला कैप हमने DLI से दिया, DLI लिखा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया और इसको पिक करके इधर ड्रॉप कर दिया। ये आप देख सकते हैं इसका गैप आ रहा है 450 mm का। अच्छा, यहाँ पे हमने मेंशन भी किया हुआ है लेवल में 450 mm, बट ऊपर मेंशन नहीं किया हुआ है क्योंकि हमने सेम कॉपी करके रखा था, वो सेम आ रहा है। हमें इनको पैरामीटर असाइन करने हैं। ठीक है, अब रेविट नहीं है, रेविट में क्या होता है ऑटोमेटिकली लेवल्स की हाइट अपने आप आ जाती है जब आप क्रिएट करते हो तो, लेकिन ऑटोकैड में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, असाइन करनी पड़ती है। तो अब वो कैसे असाइन करना है, उसके लिए आप DBA कमांड का यूज़ करेंगे, डायमेंशन अबाउट बेस लाइन। अब ये जैसे आप DBA एंटर करोगे आप देख सकते हो वो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट पॉइंट आपने DLI के लिए लिया था उसी पॉइंट को पिक कर रहा है। अब यहाँ से आपको जी ऊपर जहाँ तक का लेवल की चाहिए उस पर आप जाके यहाँ पे क्लिक करते रहिए। तो अभी हम फ्लोर टू फ्लोर लेवल तक लेके चल रहे हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर जो हमारा नेचुरल ग्राउंड फ्लोर है, नेचुरल ग्राउंड लेवल है, वहाँ से हमने सारी हाइट मेजर कर ली। अब यहाँ से लेवल्स में इंडिकेशन आप दे दी, जैसे ये वाली हाइट है, ये कितना होगा प्लस के 3150। तो हमने इसको डबल क्लिक किया, हमने इसको रिप्लेस कर दिया 3150, यह है 6450। नेक्स्ट है 9750, देन उसके बाद है 13050, नेक्स्ट है 14050, और उसके बाद है 15750, 15750। ठीक है, जब आपने ये दे दी उसके बाद आप इनको डिलीट कर दीजिए। तो एक तरफ तो हमने ग्राउंड से डिटेल दिखा दी है पूरी, ठीक है। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, DLI लिया, पहला पॉइंट हमने नीचे लिया यहाँ, सेकंड यहाँ लिया, इसको उठा के इधर रखा, ये आपका सैंपलिंग एरिया हो गया। अब DCO एंटर किया, या आप QD एंटर कर सकते हो, DCO एंटर कर लिया, या तो DCO एंटर किया। अब ऊपर यहाँ से आपने क्लिक करते जाना है। ठीक है, इसमें हमने अपनी यहाँ से क्लियर हाइट बता दी कितनी कितनी हमें मिल रही है। और वापस से DLI एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, यहाँ से यहाँ तक कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट 2700 है, 3300, ये आपकी स्लैब हाइट हो गई, मतलब स्लैब कौन किस लेवल पर डाला जाएगा और कितनी थिकनेस का होगा वो डिटेल हमने अलग से दे दी है। ठीक है, और पूरी बिल्डिंग की टोटल हाइट हमने सेपरेट में अलग से मेंशन कर दी, 16 मीटर की हाइट हो गई। ठीक है, जी अच्छा, तो ये हमारा एक आर्किटेक्चरल सेक्शन कट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से लेयर को ऑन किया, ले ऑन, सारी लेयर ऑन हो चुकी है। अब जैसे सपोज हम इसके इंटीरियर लेआउट तैयार करना चाहते हैं, तो इंटीरियर लेआउट में हम सबसे पहले अपना ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं, मास्टर बेडरूम। दिख रहा है आपको, जी बिल्कुल। हम अपने एक मास्टर बेडरूम का लेआउट तैयार करना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा,
इसको कॉपी करके उठा के अलग रखना होगा, ठीक है। जी रखने के बाद आप एक काम करेंगे, पॉलीलाइन से या रेक्टेंगल कमांड से आप मास्टर बेडरूम एरिया को कवर कर लिएगा। सेक्शन लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने इनको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। अब आप एक कमांड में गए, कमांड का नाम है XTRIM, एक्सट्रीम। पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया, बाहर क्लिक कर दिया, कनेक्टेड एलिमेंट सारे हट जाएंगे, आप इनको सेलेक्ट करके कर दिए डिलीट। तो ये हमारा एक मास्टर बेडरूम हो गया। आप इसके लाइन टाइप को हिडन में कन्वर्ट कर दिए, पॉलीलाइन है, आप इसको ग्लोबल विड्थ दे दीजिए 20 mm की, और कलर इसका कर दिया रेड। ठीक है, इससे ये बताएगा हमारा जो फोकस एरिया है वो ये वाला होने वाला है। ठीक है, इसका हम अपना एक इंटीरियर लेआउट सेटअप करना चाह रहे हैं। तो इंटीरियर लेआउट सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ्लोर प्लान में से अपने लेआउट को अलग कॉपी करके रख लेना होगा, जैसे कि अभी हमने किया। ठीक है, अब इसके बाद आप इसमें प्रॉपर पहले फर्नीचर लेआउट करेंगे। एक्चुअली जैसे आर्किटेक्ट्स होते हैं, जनरली आर्किटेक्ट्स इंटीरियर डिजाइनर्स को क्या करते हैं, एक इंटेंट ड्राइंग प्रोवाइड करते हैं। उसकी कंप्लीट ड्राइंग जो होती है वो इंटीरियर या ड्राफ्टमैन जो होते हैं, जिस कंपनी का ऑर्डर प्लेस होता है, वो तैयार करते हैं एग्जीक्यूशन के साथ से। ठीक है, अब सपोज हमारे पास ये लेआउट है, इसमें हमें एक बेडरूम, मास्टर बेडरूम तैयार करके देना है क्लाइंट को। ठीक है, तो उसमें बेड तो होना ही चाहिए, सामने टीवी यूनिट होनी चाहिए, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देनी पड़ती हैं, जैसे कि सिटिंग के लिए कहीं पे सोफ़ा या चेयर सिटिंग अरेंजमेंट हमें देना होगा, है ना। देना होगा या नहीं देना होगा? बिल्कुल। अब उनका अरेंजमेंट कैसे करना है, रखना है। ठीक है, या हम थोड़ा सा आर्किटेक्चर ड्राइंग में चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि अब हमें सिटिंग अरेंजमेंट देना है, अब बेड हमारा यहाँ पे आ रहा है, राइट। आप एक काम तो ये कर सकते हो, इसका बेसिक फर्नीचर लेआउट कैसा हो सकता है, बेड यहाँ है, सामने आपने टीवी यूनिट दे दिया, 2 चेयर यहाँ पे डाल दी, ये भी एक प्रोविजन चल सकता है। या इसका एक ऑप्शन आप तैयार कर सकते हो, उसके लिए मैंने इसको कॉपी करके अलग रखा। मैंने एक काम किया, इस वाले डोर को मैं कॉपी रिमूव करके इधर कर दिया। ये वाली वॉल को पहले मैंने दीवार के पास ले आया, और यहाँ से अगर 450 mm का हमने गैप दे दिया, आप चाहो तो कम का दे सकते हो। अब इसके सामने टीवी यूनिट नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे डोर आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से डोर की पोजीशन को कर देते हैं ख़त्म, और डोर हम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, देन मैंने इसको मिरर कर दिया। ठीक है, अब ये क्या है, आप इधर पूरे पे अपना एक टीवी यूनिट दे सकते हो चाहो तो, या टीवी प्लस स्टडी यूनिट दे सकते हैं, या ड्रेसर दे सकते हो आप, टीवी प्लस ड्रेसर दे सकते हो, इनमें से कोई भी एक अप्रोच लेके चल सकते हो आप। यहाँ पे ये वॉल आपको अच्छी खासी बड़ी वॉल मिल जाएगी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे। ठीक है, ये आपकी 3470 की mm की लेंथ हो रही है। ठीक है, अब ये जो स्पेस बचा हमारे पास, ये सफिशिएंट स्पेस बच रहा है हमारे पास, 2 मीटर्स का है, तो यहाँ पे आप अपना एक सिटिंग अरेंजमेंट दे सकते हो सोफ़ा के तौर पे। हमारा सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ कहीं आ रहा है,
सिटिंग अरेंजमेंट देने के लिए मैं अपने कैट ब्लॉक्स ओपन कर लेता हूँ। सर। हाँ जी। सर। हाँ जी। जी बताएं। हेलो। अच्छा जी, सो हमने फर्नीचर लेने थे तो उसके लिए डायरेक्ट सेटिंग भी तो हमें मिल जाएगी। रक्स, चेयर, टेबल, रक्स, रेंजेस। अब ये वाला जो सोफ़ा है इसका साइजिंग चेक कर लिया आप कितना है? 2500। और ये वाला साइजिंग इसका 2400। हमारा जो रूम में साइज आ रहा है वो कितना आ रहा है? अगर हम यहाँ देखते हैं, हमने 450 का गैप लिया था, 150 और कम कर दिया, 200 का गैप, 300 का गैप हो गया। इधर स्पेसिंग आपकी सफिशिएंट मिलनी चाहिए, 900 सफिशिएंट स्पेसिंग होती है आने जाने के लिए, ठीक है। इधर की स्पेसिंग अगर हम चेक करें तो ये 2100 बच रही है ना। अगर हम इसकी चेक करें, ये 1800 है खाली। ऐसे सेटअप कर सकते हैं हम, या एक स्मॉल रेंज का ये इस टाइप का भी एक सेटअप किया जा सकता है। करके चेक कर लेते हैं एक बार। वरना फिर इंडिविजुअल भी डाल सकते हैं, वरना इंडिविजुअल भी डाल सकते हैं। एक बार करके देख लेते हैं। ये और ये दोनों को कॉपी किया, कंट्रोल सी, यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल वी, पेस्ट किया। अब इससे काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ हो जाएगा ये। अच्छा, तो ये इधर रहेगा। मैं इसमें इसका रग हटा देता हूँ। ठीक है, अब या तो ये रख सकते हैं और इसको और थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं।
थोड़ा सा इसको सीधा कर ले। अच्छा, इसी के हिसाब से सेटल तो चलिए। तो या तो आप ऐसे रख सकते हैं या इस वाले के अंदर इस सेगमेंट को हटा देते हैं। मैंने इसको पहले कॉपी करके इधर रखा, रोटेट किया हमने इसको, ऑर्थो ऑन किया। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से रख सकते हैं हम। ओके, तो ये सामने हमारा टीवी यूनिट का सेटअप रख देते हैं। रेक्टेंगल पे गया, डी एंटर किया, 300 बाई ये आ जाएगा। यहाँ से पैलवेट के लिए गैप दे देते हैं हम, 150 mm का लगभग पैलवेट का गैप होगा। इसके बाद हमने यहाँ पे एक लाइन बनाई, यहाँ पे हम शेल्फ दे देंगे अपनी, ठीक है, और इधर आपका टीवी यूनिट आ जाएगा। अब फर्नीचर सेटअप करने के साथ हम क्या करते हैं, जैसे क्लाइंट है, क्लाइंट को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ से समझ में नहीं आता कि मतलब कैसा दिखेगा बनने के बाद। तो उसके लिए हम 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे स्केचअप है या मैक्स है या और कोई सॉफ्टवेयर है, उनका यूज़ करते हैं। बट अगर फिर भी आपको क्लाइंट को दिखाना हो कि किस तरीके से लेगा, तो हम एक मूड बोर्ड तैयार कर लेते हैं। मूड बोर्ड में क्या करते हैं हम, आप अपने रेफरेंस इमेजेस सर्च कर सकते हो। जैसे कि हम मैंने Pinterest लिया, यहाँ से हमने यहाँ पे सर्च किया आपका टीवी यूनिट। अब हमें ऐसा टीवी यूनिट देना है जो हमारे ड्राइंग के हिसाब से सही बैठे। तो आप चाहो तो ये वाला ले सकते हो, जैसे इसमें शेल्फ भी आ रहा है, बीच में वाला एलिमेंट आ गया, इस टाइप से ले सकते हैं। ये पैनलिंग आ जाएगी, एक बोर्ड आ जाएगा, उसके ऊपर टीवी लग जाएगा, साइड में शेल्फ आ जाएगा, इस टाइप से ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपना टीवी यूनिट का सिलेक्शन करना होगा यहाँ से, किस टाइप का आप टीवी असाइन करना चाह रहे हो उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। ठीक है, इसको हम कहते हैं मूड बोर्ड। तो हमें एक मूड बोर्ड तैयार करके क्या करना होता है, क्लाइंट्स को फॉरवर्ड करना होता है। आप चाहे तो इस तरीके से ले सकते हैं, पैनलिंग आ गई पीछे, बोर्ड आ गया, उसके ऊपर ये आपका स्टोन भी आ सकता है, और आपका लैमिनेट, स्टोन टाइप लैमिनेट आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसी का दूसरा व्यू इस तरीके से दिखा रखा है। सो आपको क्या करना है, अपना एक मूड बोर्ड तैयार करना है, मतलब आप किस तरीके से प्रोविजन चाह रहे हो। आप चाहो तो इस तरीके से डबल सेगमेंट में तोड़ के इस तरीके से भी, ऐसे भी किया जा सकता है आपका टीवी यूनिट तैयार। तो वो आपकी चॉइस है, आप कैसा टीवी यूनिट देना साइन करना चाह रहे हैं। आप सिंपल रखना चाह रहे हैं तो इस तरीके से रख सकते हो, वो आपको क्रिएट करना होगा। ठीक है, मूड बोर्ड के लिए आप Pinterest, गूगल, इनका यूज़ कर सकते हो। इसको तैयार करके आपको अपने वॉल पे क्या क्या इफेक्ट देने हैं, किस तरीके से आप देना चाह रहे हो, वो आप एक तैयार करके लेके आएंगे। ठीक है, अभी जैसे सपोज
मैं अपना पुराने वाले के हिसाब से ये बता देता हूँ। मूड बोर्ड तैयार करना चाह रहे हैं हम, जैसे इस तरीके से हमारा तैयार करना चाह रहे हैं। ये हम शेल्फ देना चाह रहे हैं, कवर्ड शेल्फ, और बीच में एक ओपन शेल्फ दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया इमेज को। अब इसके इसके हिसाब से अगर हम देना चाह रहे हैं तो इसमें ये आपके कवर्ड कॉलम जो है ये भी हम शेल्फ के तौर पे ही रख सकते हैं। ठीक है, तो कवर्ड कॉलम भी हमारे अगर हमें उसके अंदर एलिमेंट्स रखने हैं तो कम से कम 6 इंचेस वाइड तो होनी चाहिए, 8 इंचेस वाइड तो होनी चाहिए हमारे ये, है ना। तो 8 इंचेस आपके 16 इंचेस हो गए, और 8 इंचेस का ही कम से कम बीच वाला जिस पे आपका ओपन शेल्फ है ये होना चाहिए। तो लगभग 2 फीट के एलिमेंट तो यही हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम में करेंगे तो हम 200 के आसपास हमारा पहला गैप रहेगा। मैंने इसको एक्सप्लोर कर दिया। 200 का पहला गैप, 200 का दूसरा गैप, और 200 का तीसरा गैप। तो 600 का गैप इसमें आ गया पूरा। ठीक है, इसके बाद भी काफ़ी स्पेस है जिस पर आप टीवी लगा सकते हो, और अगर आप थोड़े से वाइड करना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, 200 की जगह 250 का गैप ले लीजिए। टू फिफ्टी, 200, 50, 50। अब देखिए 250, 250, 250। ठीक है, 250 का तीनों गैप ले लिए आपके। सही आ गया। इसके बाद आपका ये काउंटर आ जाएगा। अब इस काउंटर में पीछे पैनलिंग आई हुई है, उसके बाद एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर आपका टीवी लगा हुआ है। ठीक है, सो मैंने अभी इसका गैप 300 लिया था, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 350 कर ले रहा हूँ, क्योंकि पैनलिंग में भी हमारा स्पेस जाएगा। ठीक है, तो हमने 350 का ये ले लिया है। इसके आगे जो हमारे पास स्पेस बच रहा है वो कितना बच रहा है, 800 है, जो कि आने जाने के लिए काफ़ी है। इसमें आगे ऑटोमन लगा हुआ है हमारा। अब मूड बोर्ड दिखाने के लिए कि इस टीवी यूनिट किस तरीके से होने वाला है, इसके लिए आप क्या करते हैं, XR एंटर करेंगे, एक्सटर्नल रेफरेंस पे गए, यहाँ से अटैच इमेज पे गए। इमेज पे जाने के बाद जहाँ पे आपने इमेज डाउनलोड की हुई है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने डाउनलोड लिया, मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पे फिट कर दिया स्केल, और इसको साइज को स्केल कर देते हैं हम। अब जो टीवी यूनिट होने वाला है वो हमारा इस तरीके से हम देने वाला है, तो इसके नीचे हम लिख देंगे ओके। अब ऐसे ही पीछे हमारा बेड यूनिट होने वाली है। बेड वॉल पे आप किस तरीके से डिज़ाइन लेके चल रहे हैं वो आप बता सकते हो। ये तो स्लाइडिंग डोर होगा, इसमें तो ऐसा कोई डिज़ाइन आपके देने का मतलब नहीं है ना। तो आपके 2 ही वॉल एलिमेंट रहेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो बेड वाले वॉल के लिए आप यहाँ से सर्च कर सकते हो बेड वॉल डिज़ाइन। अब यहाँ से जो आपके हिसाब से बेटर है आप उसको पिक कर सकते हो, या जो आपके डिज़ाइन के साथ जा रहा हो। ठीक है, आप उसको पिक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं पूरा ही आप बनाएं। ठीक है, एग्जैक्टली जो हमारी जो फिगर होती है वो तो हम 3D मॉडलिंग के बाद ही बना सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम एक मूड बोर्ड तैयार कर रहे हैं जिससे हम क्लाइंट को दिखा रहे हैं कि किस तरीके की शेप आप अपने उसके अंदर ला सकते हो। सो आपको जिस तरीके का डिज़ाइन सेटअप अच्छा लग रहा हो आप उसको पिक कर सकते हो। जैसे कि मैं सिंपल देना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा वर्क कर देना चाह रहा हूँ, तो आप इस तरीके से ले सकते हो। एक तरफ इसमें क्लैडिंग हुई है, दूसरी तरफ आपका टेक्सचर पेंट है, बीच में आपकी पेंटिंग लगी हुई है। ठीक है, आप इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपके एक निश आ रही है,
यहाँ पे उसमें आपकी लाइट आ रही है, लेज वॉल है, सॉरी निश नहीं है, उसके पीछे फिर उस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, एक लेज वॉल है, उस पर निश दे रखी, वो लाइट दे रखी है, ऊपर आपकी पैनलिंग हुई हुई, एक तरफ पैनलिंग हुई हुई, ग्रूव से भी आ सकता है, पैनलिंग से भी आ सकता है, बीच में लाइट है आपकी। ठीक है। या जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइप के लेआउट में यहाँ पे शेल्फ आ रही है, क्योंकि तो आपको अपने सेटिंग को हटाना पड़ेगा, जो हमने सोफा वाली सेटिंग दी है ना, उसको ख़त्म करके फिर ये चीज़ उधर डालनी पड़ेगी। आप चाहो तो इसके साथ जा सकते हो। या सेटिंग के हिसाब से देना है तो एक ऑप्शन ये वाला भी आपका आ सकता है इस तरीके से। ये आपको 3 सेटिंग खत्म करके सिंगल पफी टाइप सेटिंग दे के करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये आप जो पहले वाली इमेज थी उसके रेस्पेक्ट में काम कर सकते हो। मैं इसको डाउनलोड कर दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेंगी, अपने यहाँ पे कौन सी वॉल पे किस टाइप की वर्किंग दे रहा है उसको आप अटैच करके एक अपना एक मूड बोर्ड तैयार करेंगे। वो मूड बोर्ड फिर हम क्या करते हैं, क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लाइंट को दिखाते हैं। अब अगर क्लाइंट उसमें कुछ चेंजेस बताता है या कुछ किसी और चीज़ में कुछ चेंजेस होता है तो उसके हिसाब से फिर हम अपना 3D तैयार करते हैं, या अगर वो ओके करता है तो उसके बाद हम उसका 3D तैयार करते हैं। ठीक है। या जो हमें वर्किंग करनी होगी हम वो भी उसी के बाद तैयार करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें बेडरूम लेना है। अभी एक बेडरूम का मैंने ले लिया, टीवी यूनिट हमने इस तरीके से सेटअप कर लिया और बैक वॉल यूनिट जो है वो हमारी, हमने यहाँ से डिज़ाइन सेंटर लिया, सॉरी XR एंटर किया, अटैच इमेज पे गए, इसको ओपन किया, अटैच कर दिया, इसको कट किया, ठीक है। आप इसको दे सकते हो रेफरेंस इमेज फॉर टीवी बेड वॉल। बेड वॉल डिजाइन, ठीक है। या आप लेज के तौर पे देना चाहते हैं तो आप याले के साथ जा सकते हो। ये आपको सिंपल देनी है तो एक ये वाली भी आप यूज़ कर सकते हो चाहो तो। अब बस इसमें हम ये नहीं देंगे, ठीक है। आप मल्टीपल ऑप्शंस के साथ उनको प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। एक ऑप्शन 1 के तौर पे आप रख सकते हो, ऑप्शन 2 के तौर पे रख सकते हो। फिर वो आप क्लाइंट को शेयर कर सकते हो, फिर जैसे क्लाइंट क्या करता है उसके हिसाब से हम अपना वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से अपने जितनी भी रूम्स हैं, जैसे हमारे पास 3 बेडरूम है ना, तो आपको तीनों बेडरूम पे आपको अपनी इस तरीके से मूड बोर्ड्स तैयार करने हैं, जिसमें वॉल पे क्या डिज़ाइन चाह रहे हैं आप वो आपको तैयार करना है, सीलिंग का किस तरीके से डिज़ाइन आप चाह रहे हो वो आपको तैयार करना है। तो ये 2 डिज़ाइन आपको तैयार कर, मूड बोर्ड तैयार करके लेके आना है मंडे की क्लास में। ठीक है आयशा।